हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, यानी कि बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बायोलॉजी शब्द है ना, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले 1801 में लेमार्क एवं तथा ट्रेवीरेनस ने दिया था, है ना। इन दो नाम के जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दिया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दिया, किसने दिया। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस, तो ये जो आपका सर्वप्रथम किसने समझाया है कि जैव विकास क्या है, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमार्क। क्या हो जाएगा, लेमार्क। अब मैं आगे कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर बता दूँ। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, जीव विज्ञान की एक वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की उत्पत्ति, है ना, उनका विकास, जैविक क्रियाएं और उनके पारस्परिक संबंधों का हम स्टडी करते हैं डिटेल में, विस्तृत में। उसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी है ना, इंग्लिश में बायोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों का संयोजन से बना है, मिलकर बना है। बायोस, ठीक है, बायोस अर्थात जीवन, लोगस अर्थात अध्ययन। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान जीव का अध्ययन या जीवन का विज्ञान है। विज्ञान की यह शाखा जीवन और जीवन की अलग अलग क्रियाओं से रिलेटेड है, संबंधित, जिसमें जीवन की उत्पत्ति और विकास, जीवों का स्ट्रक्चर, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और आनुवंशिकी का स्टडीज में होता है। साथ ही जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी जिसे बोला जाता है जंतु विज्ञान, और दूसरा है बॉटनी जिसे बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्रीक वैज्ञानिक आता है, ग्रीक साइंटिस्ट आता है, अरिस्टोटल, ठीक है, इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। इसी ने जंतु की, जो जीव होता है, जंतु की शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, उद्विकास, इवैल्यूएशन आदि पर विचार किया था। इसीलिए अरस्तु को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड साथ ही साथ बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी, क्या है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहते हैं। बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी जो वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की बोटेन से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास या चारा। अंग्रेजी भाषा में जंतु जगत के लिए फौना क्या हुआ है, फौना, एंड पादप जगत के लिए फ्लोरा, क्या है, फ्लोरा। इन दो वर्ड्स यानी कि दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि जो फौना है ना, किसी विशेष क्षेत्र या विशेष काल के जंतुओं को, और फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र या विशेष काल के पादपों को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो वो कौन सा यहाँ पर साइंटिस्ट है जिसने विकास का सिद्धांत दिया था। आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे आपको ध्यान, चार्ल्स डार्विन आपको ध्यान रखना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हु वॉज द फादर ऑफ बॉटनी। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अरिस्टोटल इसे किसका फादर बोलते हैं, आपका बायोलॉजी एंड आपका जूलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अभी बताई हैं चीज़ें जल्दी आपको। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। और लेमार्क कौन था, लेमार्क वो पर्सन था, वो वैज्ञानिक था जिसने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और इसके साथ कौन था, ट्रेवीरेनस था 1801।
चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र के जनक। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हिप्पोक्रेटस हिप्पोक्रेटस जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक्सोबायोलॉजी जो है ये रिलेटेड है आपका बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन, फूलों की खेती, सजावटी फूलों से। एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं फसली पादपों का, यहाँ पर फसलों की खेती यानी कि फसली पादपों को स्टडी से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर, अब देखो हॉर्टिकल्चर में सब्जियों की खेती और फलों की खेती, पोमोलॉजी। तो देखो ये तो यहाँ पे सही है, ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है। तो ये फल, सब्जी और उद्यान के पादपों का संवर्धन और स्टडी से रिलेटेड है। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? अच्छा, यहाँ पे आपने क्या पढ़े? कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी। तो ऐसे ही में एक पूछा जाता है एंथ्रोलॉजी पुष्पों का स्टडी होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। माइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, फफूंद कवक का अध्ययन होता है ना। और साथ में हेरिडिटी पैतृक लक्षणों का संतान में पहुंचने का स्टडी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। प्लांट मार्फोलॉजी पादपों के आकार या संरचना। और इसके अलावा फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन यहाँ पे। टिश्यू कल्चर कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणु का स्टडी यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? तो जल्दी से बताइएगा, ये किस प्रकार के थे? मेसोजोइक। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का 2 पर्सन से 1801 में 1801 में दिया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की थी? किस पुस्तक या किन पुस्तकों की रचना की थी उन्होंने? आंसर हो जाएगा, देखिएगा, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम भी करी थी, ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स भी की थी, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे क्वेश्चन है, सजीवों के गुणों में शामिल है। सजीवों के गुणों में क्या शामिल है? उपापचय, प्रजनन, आनुवंशिकता या सभी? सजीवों के गुणों में ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही होगा। ह्यूगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रिज ने, तो इन्होंने किया था, आंसर हो जाएगा डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसका? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो जीवों का जो डेवलपमेंट होता है उसके संदर्भ में जो है सही अनुक्रम क्या है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है?
लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने क्या है प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? जीवन के साक्ष्य को किस काल में प्राप्त नहीं हुए हैं? मिसोजोइक, कैम्ब्रियन या पैलिजोइक, एजोइक में ऑप्शंस डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था? लुई पाश्चर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, रोगों का रोगाणु सिद्धांत या समीपस्थी सिद्धांत? जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, रोगों का रोगाणु सिद्धांत। तो किसने दिया? लुई पाश्चर ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें स्वतः द्विगुणन, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशंस का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या ऑल ऑफ दीज? देखिएगा, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें खुद से ना स्वयं द्विगुणन का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल से भी होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक, इनके मिलने से ये होते हैं। और का ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था? 3.5 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? जीव समूह कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्राचीन है वो कौन सा है? नील हरित शैवाल। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्यूरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स इस आपके चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमने करी है जीव विकास से, फिर जीवों का वर्गीकरण, ऐसे ही चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। सो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो वो कौन सा तत्व समूह है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्तरदायी था। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्तरदायी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सो ये थे 27 जीवों के विकास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जीवों का वर्गीकरण करेंगे और साथ ही साथ अदर कुछ फैक्ट वाली चीज़ें भी आप लोगों को कल बताई जाएंगी। और कल का जो जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।